दीदी मंगलाचरण। हाँ जी दीदी, आप मंगलाचरण से शुरू कर दीजिए। जी, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय वद भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी को और विशाखा मैया को और सुबल प्रभु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपनी गुरु परंपरा को साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ और गौर प्रिया दीदी का विशेष आभार करती हूँ कि उनके सौजन्य से हम सभी पूरा सभी गुरुओं के सौजन्य से हम यह प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हम 10th डे पे कार्तिक पारस मणि के 10th डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें सर्वप्रथम हम सुनेंगे माखन चोरी लीला, जो कि हमें आस्था दीदी सुनाएंगी। ब्रह्म कुंड एवं गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और उनकी लीला भी सुनेंगे, जो कि हमें गौतम प्रभु जी हमें श्रवण करवाएंगे। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है, जो कि हमें वंशिका दीदी सुनाएंगी, उनके बारे में उनका महिमा गान करेंगी। और श्री वीर चंद्र प्रभु प्राकट्य दिवस है, जो कि आज हमें सत्यम प्रभु जी इसका महिमा गान करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम एक मधुरा चौराष्टकम से हम प्रारंभ करते हैं अपने सत्र का, जो कि हमें मेघा दीदी हमें सुनाएंगी। मेघा दीदी, हरे कृष्णा। मेघा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी दंडवत को। प्रणाम दीदी, आप चौराष्टकम से इस सत्र का शुभारंभ कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च दुकुलचारम् अनेकजन्मार्जित पापचारं चौरगृगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायार्दयस्य चौरं नवाम्बुदाशमलाकान्तिचौरम् पादाशितानां च समस्तचौरं चौरगृगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणाचौर दृशश्रुतवा न जगत्त्रयेऽपि। यदि अनामपि हरते शेषं
गिरिप्रसारनपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयीद्र दृष्टश्रुतो वन माया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणां सहित्वा मम सर्वमेव पलायसि कृत्रधृतदचार त्वं भक्तिदाम्नासि मायानरुद्धः छिन्नस्ति घोरं यं पाशबन्धं भिन्नस्ति भीमं भव पाशबन्धं छिन्नस्ति सर्वस्तसमस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे ताम साराशि घोरे कारागृहे दुःखमय निबन्धः लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वसदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाशदृढबन्धना निश्चल सन् त्वां कृष्ण परलीकोटि शतान्तरेऽपि स्वचोरे हृदया नहि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ना चाहूंगी। व्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसे भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं है, जिनका त्रिभंग ललित देह जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं है। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु से धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तो तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष की उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं हो सकता। इस अष्टक में उपजाति नामक छंद है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
अगर कोई हरे त्रुटि हो गई हो तो माफ करना, क्षमा करिएगा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। अब हम इसके बाद आस्था दीदी को हम इनवाइट करेंगे। आस्था दीदी, वो हमें माखन चोरी लीला सुनाएंगी। जो भी हमने अभी चौराष्टकम पढ़ा है ना, जो दीदी ने हमें इतने सुंदर भाव से सुनाया है, तो यही चुराने वाली लीलाओं के बारे में, बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में हमें आस्था दीदी बताएंगी। आस्था दीदी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप अपनी कथा हमें श्रवण करवाइए। हरे कृष्ण। जी दीदी। ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल प्रभु जी एवं विशाखा मैया के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम, और आप सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य धन्यवाद प्रणाम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, और उनमें से एक लीला इन पंक्तियों के द्वारा मैं बताना चाहूंगी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इन पंक्तियों से आप भली भांति परिचित हैं, और इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि यह पंक्ति माखन चोरी लीला को डिनोट करती है। तो एक बार क्या हुआ था, बहुत सारी गोपियां मैया यशोदा के पास हमारे भगवान श्री कृष्ण और उनके लिए लल्ला की शिकायत लेके आती हैं कि ये यशोदा, तेरा लल्ला तो माखन चोर है। अब मैया बोलती है, माखन चोर? मेरा लल्ला बिल्कुल नहीं, हमारे घर माखन की कमी थोड़ी ना है, इसे लल्ला चोरी करेगा माखन का। अब इधर गोपियां मानने को तैयार नहीं, और इधर यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं। तो गोपियां कहती हैं, यशोदा तू भी लल्ला के साथ ही है। और इधर यशोदा मैया कहती हैं, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों मटकी को अंधेरे वाले कमरे में नहीं रखती हो। तुमको अंधेरे वाले कमरे में रखनी चाहिए ताकि लल्ला देख ही ना पाए कि मटकी कहाँ पर है। तो इधर गोपियां कहती हैं कि तू ही लल्ला को उत्तम उत्तम आभूषण पहनाती है, हीरे के आभूषण पहनाती है, तो जैसे ही वह जाता है अंधेरे वाले कमरे में, सब चमकने लगता है, सब रोशनी हो जाती है, और वो आराम से माखन खा लेता है। तो ऐसा ही चलता रहा, और लास्ट में यशोदा मैया बोलती हैं, तो ऐसा है तो आप मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ के लाइए। तो सभी गोपियां मान जाती हैं कि ठीक है, ये तो हमारे लिए आसान है, हम लेके आएंगे अब लल्ला को। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ चलते हैं। और टोली के साथ ही क्यों चलते हैं, वो इतनी चालाक थी, अकेले में तो पिटाई बहुत ज्यादा होगी। अब बंदरों के साथ और अपने सखाओं के साथ जाएंगे तो पिटाई बढ़ जाएगी। और बंदर ही क्यों, ताकि थोड़ी सी भी हलचल होगी तो बंदर बता देंगे कि कौन आ रहा है। तो ऐसे ही चलते हैं। और लेकिन अगर इसका मेन भाव देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला करते हैं ताकि उनके भक्तों के बीच और उनके बीच प्रेम का आदान प्रदान हो सके। और बंदरों के साथ क्यों, क्योंकि जब राम लीला हुई थी तब राम जी की सेवा बंदरों ने बहुत की थी, और लंका जब जली थी तब उनके साथ उनका मुंह काला हो गया था। तो भगवान जी बोले कि मैं तुमको इस बार खूब माखन खिलाऊंगा, और इतना माखन खिलाऊंगा कि तुम्हारा मुंह भी गोरा हो जाएगा। तो इन सभी के साथ अपनी पूरी टोली के साथ माखन चोरी लीला करने जाते हैं। और एक गोपी थी प्रभावती, और उसके उसके घर में जाते हैं, और अपने छोटे छोटे हाथों से माखन खाते हैं, और पीछे से प्रभावती आती है और उनको पकड़ लेती है कि लल्ला तू माखन चोरी करता है। अब भगवान जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं माखन थोड़ी ना खा रहा था, मेरी जो गैया का बछड़ा था वो भागा और तुम्हारी मटकी में जाके बैठ गया, मतलब चला गया, मैं तो उसको ढूंढ रहा था। तो ये प्रभावती, अच्छा बच्चा कैसे मटकी के अंदर आया। तो भगवान जी अपने साथ एक खिलौना लेके घूमते थे बछड़े का, तो अब कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना अगर पकड़े जाएंगे तो अब वो बोले कि नहीं नहीं, ये रहा ना खिलौना, ये खो गया था, इसको ढूंढ रहा था मैं। तो इस बात पे प्रभावती ने जान ही दिया कि अच्छा ठीक है, उनकी बातों में आ गई। अब दूसरे दिन आते हैं वहीं पे और फिर से माखन चोरी करते हैं। फिर से प्रभावती आती है कि अच्छा अब क्या बहाना लेके आया लल्ला,
तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरी मैया ने मेरे को हीरे के कंगन पहना दिए थे, बहुत गर्म हो गए थे, इसीलिए माखन माखन के अंदर हाथ डाल रहा था ताकि ठंडा ठंडा हो जाए। तो अब बोलती है तो मुंह पर कैसे लगा माखन? तो वो अपने इशारों से बताते हैं मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मेरे मुंह पर माखन लग गया। तो इस बार फिर से प्रभावती उनकी बातों में आ जाती है और जाने देती है। इस बार प्रभावती ने बोला था कि लल्ला आएगा तो जाने नहीं दूंगी। तो फिर से प्रभावती पकड़ती है उनको और उसके बाद बोलती है अब चल तू यशोदा के पास। तो लेके जाती है प्रभावती। तो बीच में आंगन में प्रभावती का लल्ला सो रहा होता है। तो प्रभावती को अचानक से ध्यान आता है, अरे मेरा लल्ला जब मैं लेके जाऊंगी तो इसको भूख लगेगी तो ये रोएगा। तो एक काम कर कन्हैया, तू इधर रुक, मैं तेको भान देती हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे। फिर उसके बाद कन्हैया बोलते ठीक है। तो रेशमी की डोरी लाती है प्रभावती। उसके बाद बोलती कि चल लल्ला। तो कन्हैया बोलते हैं सुनो, तुमने कभी पहले बांधा है किसी को? तो प्रभावती बोलती कि नहीं, तो मैं तो किसी को नहीं बांधा। तो भगवान जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बांधते हैं। तो प्रभावती बोलती है तूने बांधा है? मैं तो रोज बांधता हूँ सभी को। तो प्रभावती बोलती है अच्छा चल ठीक है, बता दे। तो प्रभावती इस बार फिर से उनकी बातों में आ जाती है, बहुत नटखट तो थे। तो उसके बाद प्रभावती को बोलते हैं कन्हैया कि तुम एक खम्बे के पास जाकर खड़ी हो जाओ और फिर मैं तुमको बताता हूँ भानते कैसे हैं। तो उसके बाद प्रभावती खड़ी होती है और भगवान जी उनको भान देते हैं। फिर उसके बाद बोलते कि अब लल्ला खोल दे, मैं सीख लिया कैसे बांधते हैं। तो खोलने के लिए थोड़ी ना बांधा था, वैसे बोल के भाग जाते हैं। उसके बाद फिर इस बार प्रभावती उनको पीछे से बोलती है कि लल्ला तू आना कल, मैं तेरे को अब की बार तो यशोदा को पकड़वा के ही रहूंगी। भगवान जी इसको चैलेंज की तरह ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब माखन चोर तो हुई, अब अपना नाम थोड़ी ना खराब होने दूंगा। तो वो पूरी रात इधर भगवान जी को नींद नहीं आती, उधर प्रभावती को नींद नहीं आती है कि अब तो कैसे करके लल्ला को पकड़ना पड़ेगा। तो भगवान जी पूरी प्लानिंग बनाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं और प्रभावती भी सोचती है कि इस बार आएगा कन्हैया तो थोड़ी सी हलचल सी उठ जाऊंगी। तो इस बार भगवान जी सोचते हैं कि इस बार सीधे डायरेक्ट कमरे में ही नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान जी दूसरी डायरेक्शन में उनकी गैया जहाँ पर बंधी रहती थी बछड़े को खोल देते हैं। और जैसे ही बछड़ा खुलता है वो अपनी माँ के पास जाता है, गाय के पास, और उधर हलचल होने लगती है। और प्रभावती उठती है, सोचती है आ गया माखन चोर। तो वो जैसे ही वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है, देखती है कि बछड़ा खुला है और भगवान जी उधर से उस दूसरे वाले कमरे में माखन चोरी करने चले जाते हैं। तो देखती है कि बछड़ा खोला किसने। फिर प्रभावती को याद आता है ये तो वही कन्हैया होगा। तो प्रभावती फिर से जाती है और कन्हैया को पकड़ लेती है। तो कन्हैया तूने अब तो तू देखो यशोदा के पास लेके ही चलूंगी, अब तो बताएंगे कि तेरा यशोदा को कि तेरा लल्ला चोर है। तो फिर जैसे ही प्रभावती हाथ पकड़ती है और सोचती है कि इस बार तो लल्ला रोए सो रोए, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अब तो देखो पकड़वा के ही रहूंगी। तो फिर जब आंगन से लेके जाती है प्रभावती कन्हैया को, तो बीच रास्ते में घूंघट को पूरा नीचा करती है जैसा कि प्रचलन था पिछले पीछे के जमाने में। तो अब अब लल्ला मतलब कन्हैया पीछे से प्रभावती की चोटी मार देते हैं। लल्ला जो प्रभावती का बच्चा था उसके मुंह पे। तो बच्चा उठता है, बोलता है कि कन्हैया देखो मेरी मैया कहाँ पे लेके जा रही है। तो अब कन्हैया बोलते हैं कि तेरी मैया तेरे से प्यार नहीं करती, मेरे से ज्यादा प्यार करती हैं, मेरा तो ब्याह करवाने लेके जा रही है दूसरे गांव में। तो इधर कन्हैया को बोलता है कि कन्हैया अच्छा मेरी मैया बहुत ऐसा कर सुंदर। रही है, तो मेरी मैया ऐसा कर रही है। तो कन्हैया बोलते हैं कि हाँ देख तेरी मैया तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, चल तू मेरे साथ, मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा दूसरे गांव में। तो फिर पीछे पीछे कन्हैया मतलब प्रभावती का बच्चा भी साथ में चलता है। और जैसे ही भगवान जी देखते हैं अरे ये तो मेरा महल निकट आ गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जो बोलते हैं प्रभावती अब तो मेरा हाथ छोड़ दे, इतने मोटे मोटे हाथ तूने मेरे कोमल कोमल हाथों को पकड़ के रखे हैं, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो प्रभावती का घूंघट नीचे था तो मांगते अच्छा चल ठीक है दूसरा हाथ दे दे। तो फिर जैसे उन्होंने दूसरा हाथ देते हैं भगवान जी उसी के बच्चे का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और पीछे 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 से चले जाते हैं अपने घर। फिर जाते हैं यशोदा मैया के पास, मासूम सा चेहरा बनाते हैं और बोलते हैं मैया मैं अभी उठा हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो मैया वात्सल्य प्रेम में बोलते हैं आजा मेरा लल्ला। फिर उनको अपनी गोदी में बिठाती हैं और उधर से आवाज आती है ए यशोदा देख तेरे लल्ला को पकड़ के लेके आ गई मैं।
और इधर यशोदा मैया हंस रही होती हैं कि तू किससे पकड़ के लेके आ गई है, लल्ला तो मेरी गोदी में है। तो फिर सभी हंसने लगते हैं और प्रभावती सोचती है कि इस कन्हैया को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी लीलाएं करते थे भगवान जी, और इससे यह प्रतीत होता है कि भगवान जी बहुत ही ज्यादा नटखट थे। और इसके बाद अब बात आती है कि चोरी किसे कहते हैं। चोरी होती है किसी और की वस्तु को लेने की, लेकिन पूरा वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण का ही है। और जब चोरी करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है, लेकिन जब भगवान जी ऐसी लीला करते थे तो सभी अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होते थे। और गोपियां तो उल्टा ढूंढती थी भगवान जी को कि कान्हा आज है कहाँ। तो ऐसे थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो मैं कथा समाप्त करने का श्लोक बोलना चाहूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर दीदी। हरे हरि कृष्णा बोल। दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माखन चोरी लीला तो भगवान की मन को चुराने वाली लीला है ना, क्योंकि वो क्या चित्त चुराने ही तो जाते थे गोपियों के पास। क्या उन्हें माखन की कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं। वो गोपियों का चित्त चुराने के लिए जाते थे, सुंदर सुंदर अपनी तोतली तोतली बोली में उनके साथ जब बोलते थे। और प्रत्येक गोपी ऊपर से जो उलाहना लेके आती थी, लेकिन अंदर से वो इंतजार करती थी कि कब नंद का छोरा आएगा और हमारे घर में माखन चोरी करेगी। तो ये प्रेम कला था उनका। और माखन चोरी लीला चित्त चुराने की लीला है। माखन मतलब क्या? हृदय। क्योंकि हमारा हृदय जितना सॉफ्ट और कोमल होगा, उसी में प्रेम का जो बीज है, प्रेमा भक्ति का बीज है, वो उग सकता है, अंकुरित हो सकता है। तो गोपियों का हृदय वो इतना सुकोमल है मक्खन की तरह। इसी तरह हमें भी अपना हृदय ऐसा सुकोमल बनाना है कि उसमें ठाकुर जी की भक्ति जो है, प्रेमा भक्ति का अंकुर फूट सके, भगवान आकर इसमें विश्राम कर सके। वैष्णवों का हृदय क्या है? वैष्णव का हृदय ही ये नवनीत समाना, वैष्णव हृदय नवनीत समाना। वैष्णव का हृदय सुकोमल मक्खन के जैसा होता है, क्योंकि इसमें भगवान में विश्राम करना होता है। तो विश्राम कोई हमें कोई बोले कि आप कहाँ रुकोगे, एक पथरीली कंकरीली जगह और एक बहुत सुकोमल सा गद्दा, हम हमेशा बोलेंगे ना ये यहाँ ठीक है। पत्थर कंकरीली वाली जगह पे हम क्यों बैठना चाहेंगे, लेटना चाहेंगे? नहीं ना। इसी तरह भगवान हमारे हृदय में जब पत्थर और ये कंकड़ भरे हैं, इनमें क्यों आएंगे? ये पत्थर और कंकड़ क्या है? यही है हमारी असत तृष्णाएं। असत तृष्णा मतलब संसार की कामनाएं, जो भोग की इच्छाएं हमारी हैं, ये सब कांटे हैं, ये सब पत्थर हैं। इसीलिए ठाकुर जी इस हृदय में नहीं आ रहे। जैसे जैसे ये असत तृष्णाएं हमारी निकलती जाएंगी, ये हृदय सुकोमल हो जाएगा, तो ठाकुर जी स्वयं आएंगे मक्खन चुराने के लिए। जैसे गोपियों के घर में जाते थे, तो हमें क्या करना है? इस हृदय को ठाकुर के बैठने लायक बनाना है। इसमें जो हमारे इतने जन्मों से अनर्थ भरे पड़े हैं, इन सबको हटाना है। महाप्रभु ने जो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो लीला हुई, उसमें ये एक एक चीज का वर्णन किया कि किस तरह से हमें अपने हृदय की सफाई करनी है। हमारे हृदय में ये जो पत्थर, मोटे पत्थर क्या है, बारीक पत्थर क्या है, और फिर ये धूल, और फिर वो जो निशान रह जाते हैं, जब गंदगी कहीं से हटाई जाती है तो कुछ पीछे बदबू छोड़ देती है ना, वो जहाँ से कूड़े का ढेर अगर हटाया जाए तो कुछ समय तक वहां पर बदबू रहती है। वो बदबू, वो स्टेन्स, वो सब क्या है? ये सब महाप्रभु ने हमें बहुत अच्छे से बताया, गुरुवर्गों ने बताया। तो यही सब हमें अपने हृदय से हटाने हैं। हरि बोल। अब हमारे साथ आगे कौन है दीदी? हरे कृष्ण दीदी। दीदी अब हमारे साथ गौतम प्रभु जी हैं, जो कि यहाँ में ब्रह्म कुंड और गोपेश्वर महादेव जी के मानसिक दर्शन करवाएंगे और उसकी कथा भी सुनाएंगे।
हरे कृष्णा गौतम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्वागत है। आप आइए और हमें ब्रह्मकुंड और गोपेश्वर महादेव जी की कथा कर सुनाइए। हरे हरि कृष्ण। बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं श्री अपने परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। मैं श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में भी अनंत दंडवत ज्ञापन करता हूँ और उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सीनियर वैष्णवगण और वैष्णवीज को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? हाँ डेफिनेटली माता। हाँ जी, हरे कृष्ण। आई थिंक आई एम विजिबल टू एवरीबॉडी। हरि बोल। दिख रहा हूँ ना मैं सबको? जी प्रभु जी, कैमरा सीधा कर लीजिए एंगल। आप हमें ना लैंडस्केप मोड में दिख रहे हैं। सॉरी माता जी। आप अभी आप ना सीधा कर लीजिए कैमरा। अच्छा। हाँ अब ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। सभी को हरे कृष्णा। कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो कथा है ये किसकी है? आपको टॉपिक तो पता ही होगा, गोपेश्वर महादेव और ब्रह्मकुंड। अच्छा, तो सर्वप्रथम ये याद आती गोपेश्वर महादेव। यहाँ महादेव मतलब भगवान शंकर, शिव जी। शिव जी कौन है? परम वैष्णव। परम वैष्णव, परम वैष्णव, क्योंकि भागवतम में आता है ना वैष्णव नाम यथा शंभु। तो यहाँ अपन किसका गुणगान आज करने जा रहे हैं? एक प्रकार से आप भगवान शिव जी का ही गुणगान करने जा रहे हैं, क्योंकि उनने जो लीला पार्टिसिपेट करी भगवान के साथ। तो गोपेश्वर महादेव और ब्रह्मकुंड की ये पूरी लीला है, जो कि वृंदावन की लीला का एक पार्ट है। तो ब्रह्मकुंड क्या है? एक्चुअली में जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रज धाम प्राप्त करने के लिए 3 जगह तपस्या करी थी। जो प्रथम था वो था बरसाना धाम, दूसरा चौबा और तीसरा जो था वो था वृंदावन, जिनको आज अपन ब्रह्मकुंड के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मकुंड क्या है? जहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने क्या तपस्या करी थी? ब्रज धाम प्राप्त करने के लिए। तीन धामों में से एक जहाँ पे तपस्या करी थी। तो अब चलते हैं उस मेन स्ट्रीम लाइन स्टोरी की तरफ कि हाँ अब कहाँ से लीला असली आरंभ होती है। तो वो है गर्ग संहिता में चलते हैं। गर्ग संहिता में गर्ग संहिता में 100 आसुरी मुनि थे जो कि भगवान की लीलाओं का नित्य चिंतन किया करते थे और उनकी भक्ति में बहुत लीन रहते थे। भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति में संपूर्ण तरह से लीन रहते थे और उनकी लीलाओं का नित्य चिंतन किया करते थे अपने हृदय कमल रूपी चित्रपट पर। लेकिन चूंकि एक दिन वो समाधि की अवस्था में थे और अपने हृदय कमल रूपी चित्रपट में भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन, दिव्य लीलाओं का मतलब आनंद ले रहे थे। और चूंकि दूसरे छोर पे भगवान ने अपनी रासलीला क्या कर दी? आरंभ कर दी। तो अब क्या हुआ? उससे ये हो गया कि जो उनके हृदय से तो भगवान की जो मनोहर छवि थी श्री राधा कृष्ण हमारे, उनकी जो मनोहर छवि उनके हृदय कमल रूपी चित्रपट पर आ गई थी, वो ओझल हो गई थी, मतलब आदृश्य हो गए। तो अब उनकी समाधि क्या हो गई? आसुरी मुनि की जो समाधि थी वो क्या हो गई? भंग हो गई, टूट गई। तो इससे वह बहुत परेशान हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि भक्त भगवान का संबंध तो पूर्णता होता है। अब भक्त को जब भगवान के दर्शन ना मिले तो वह तो चंचल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो यही कुछ आसुरी मुनि के साथ हुआ। तो अब जब उन्होंने फिर ध्यान में जाने की कोशिश करी तो तब उनको दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वो चंचलता और मतलब परेशान हो गए। तो ऐसे में वो सबसे पहले बद्री का आश्रम भागे। वहां पे भगवान नारायण के दर्शन लिए वहां पे है नहीं, तो वहां पे जाके देखा तो वहां पे भी उपस्थित नहीं थे। तो फिर वो कहाँ गए? फिर भगवान अनंत और भगवान शेषनाग के धाम गए। तो वहां पे जाके देखा तो वहां पे भी पता चला कि वहां पे भी कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है? यहाँ पे भी कोई नहीं है, ना बद्री का आश्रम में कोई मिला, है ना। तो उसके बाद वो और परेशान हो गए और चंचलता से परिपूर्ण हो गए और चंचलता में फिर और परेशान होकर फिर वो कहाँ गए? वैकुंठ गए। किसके दर्शन के लिए? लक्ष्मी नारायण के देखने के लिए कि वहां पे तो उपस्थित होंगे ही होंगे। तो वहां पे जाके देखा तो वहां पे भगवान लक्ष्मी नारायण थे नहीं। तो पार्षद उनके जो थे नंदसुमंत और जय विजय उनसे पूछा भाई कि भगवान कहाँ है? यहाँ तो लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि नहीं पता मुझे कहाँ गए।
तो ऐसे में और ज्यादा चिंतित हो गए भाई कि क्या हो रहा है आज, ना बद्री का आश्रम में दर्शन हुए नारायण भगवान के, और ना फिर अनंत भगवान के, ना शेषनाग के धाम गए वहां पे भी नहीं हुए, और फिर वैकुंठ में भी भगवान उपस्थित नहीं, तो गए कहाँ? तो फिर ऐसे फिर अंतिम फिर वो कहाँ गए? गोलोक, जो परम धाम है भगवान हमारे श्याम सुंदर भगवान का, परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण का जो धाम है परम धाम गोलोक गए, और वहां जाके उनको पता चला कि भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी रासलीला कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। जय जय रासलीला सर्व मनोराम, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रसासार, जय पर क्रिया भाग जहाँ ब्रजते प्रचार। जो ये जो रासलीला है ना, ये भगवान की बड़ी गोपनीय रासलीला होती है, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद देखें तो उसमें यही परिपूर्ण रस से भरी है ये पूरी 10वां स्कंद जो भागवतम का है उसमें, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो है वो भगवान की गोपनीय लीलाओं से भरा पड़ा है। तो कुछ भगवान की जो लीला है बड़ी गोपनीय होती है, बड़ी गोपनीय। उसमें से एक जो है ये परम लीला है रासलीला, जो भगवान किनके साथ करते हैं? अपनी 100 करोड़ गोपियों के साथ कर रहे थे, 100 करोड़ गोपियों के साथ। आप याद रखिएगा 100 करोड़ गोपियों के साथ भगवान ये रासलीला परफॉर्म कर रहे थे, है ना, बच्ची है ना। तो फिर आगे क्या हुआ कि और जब वो आखिरी मुनि में गए तो उन्हें पता चला ये सब, तो वहां से फिर वो सोचने लगे कि भगवान की तो ये लीला अत्यंत गोपनीय होती है, ये मुझे कौन समझाएगा। तो फिर वैष्णव नाम यथा संभव, अर्थात जब भगवान की कोई गोपनीय लीला समझनी तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? कोई सीनियर परम शुद्ध वैष्णव की शरण लेनी चाहिए। तो फिर आसुरी मुनि जो थे वो किसके पास गए? भगवान शिव शंकर के भोले बाबा के पास गए, है ना। तो उनसे पूछा कि शिव जी आपको पता है कि मेरे हृदय रूपी चित्रपट में भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। उनको पहले से पता था क्योंकि कि भगवान रासलीला कर रहे हैं, तभी मेरे हृदय में दर्शन नहीं हो रहे। फिर भी उन्हें जानबूझ के प्रश्न पूछा ताकि मुझे शिव जी के मुख से, जो परम वैष्णव उनके श्री मुख से मुझे ये रासलीला का गुणगान सुनने मिले। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, संत लोग भी यही करते हैं, उन्हें पता सब रहता है, पता उन्हें सब रहता है पहले से, लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो सौनक आदि ऋषि थे उन्हें भी सब पता था पहले से, तो उन्होंने फिर भी सूत गोस्वामी महाराज से, प्रभुपाद से, उनसे भी प्रश्न पूछे। क्यों पूछे? ताकि जगत कल्याण के हेतु परम वैष्णव क्या करें? कथा सुनाए, ताकि जगत कल्याण हो सके। ऐसा कि जैसे रामायण में याज्ञवल्क्य जी से 8 लाख मुनि ने भगवान श्री राम के बारे में बहुत गुण प्रश्न पूछे, उनको पता सब था राम जी के बारे में, फिर भी प्रश्न पूछे, क्योंकि क्या हुआ? इससे जगत कल्याण होगा, इसलिए जानबूझ के प्रश्न पूछा। तो यही आखिरी मुनि ने भी क्या किया, जानते थे कि मैं पहले से रीजन पता था कि मैं मेरे हृदय, जब वहां गोलोक गए तो पता लग गया कि भगवान रासलीला कर रहे हैं, इसलिए मेरे हृदय के चित्रपट में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन फिर भी शिव जी से जाने फिर भी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो शिव जी ने बोला कि देखो आप भगवान अपनी परम दिव्यमयी रासलीला प्रकाशित कर रहे हैं, तो आज तुमको उनके दर्शन संभव नहीं है तुम्हारे हृदय रूपी कमल के चित्रपट पर। तो अब ऐसे चर्चा हुई, तो फिर भगवान से वो आसुरी मुनि कहाँ गए? वृंदावन गए। और वृंदावन जाते ही आप जानते हैं भगवान के धाम में भगवान के नाम लीला में कोई अड़चन नहीं। तो जैसा आप भगवान के निकट जाके भगवान के श्री विग्रह के सामने जाके उपस्थिति महसूस होगी, वही कुछ भगवान के धाम में कदम रखते ही वैसी उपस्थिति महसूस होगी। तो वही कुछ हुआ भगवान के भक्तों के साथ। कैसे? आसुरी मुनि और भगवान शिव जी, तो भगवान के परम भक्त परम वैष्णव है, वो वहां पधारे। वहां उन्हें जब ब्रज मंडल में कदम रखा, वृंदावन की वृंदावन जो पूरा भगवान की सुंदर, भगवान जहाँ श्याम सुंदर कर्ण में विराजते हैं, जहाँ पे माधुर्य रस कर्ण में वास करते हैं, वहां पे शिव जी बहुत आकर्षित हो गए और वो कंपेयर करने लगे इस वृंदावन के अद्भुत रस को। किससे? वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का भी जो स्वर्ग का अमृत पान भी कर लूं तो उसका क्या लाभ, वैकुंठ का भी अगर मैं ऐश्वर्य पा लूं तो उसका क्या लाभ, और ब्रह्म रस भी प्राप्त कर लो तो उसका भी क्या लाभ। ये उसके तो ये सब ठीक है प्रतीत होते हैं, इनकी कोई मतलब इनकी कोई औकात ही नहीं वृंदावन की एक कर्ण के सामने। तो वृंदावन की इतनी अद्भुत शिव जी सोच रहे हैं, जब वहां के दर्शन करते हैं तो उनको क्या हुआ, वहां पे एक जिज्ञासा जागी कि भैया मुझे भी भगवान की लीला में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, भगवान की लीला में मुझे योगदान प्रदान करना है, ताकि मैं भी उनकी क्या करूं, उनके दर्शन कर पाऊं इसी साथ अपने गोपीनाथ भगवान के, और क्या करूं उनकी सेवा कर पाऊं रासलीला में पार्टिसिपेट करके। तो अब ऐसा सोच रहे थे और उनके मन में और विचार भी उत्पन्न हो रहे थे। वृंदावन की अत्यंत सुंदर माधुर्य रस को देखे क्या उत्पन्न हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि भाई मेरे पास एक आंखें नहीं होनी चाहिए थी, 1000 आंखें होती तो मैं और अच्छे से इस पूर्ण वृंदावन जो इतना सुंदरता से परिपूर्ण है इसके आदत आंखों से दर्शन करूं। और वो सोचे थे एक नासिका से भगवान के जो चरण कमल होते हैं उनसे तुलसी की जो गंध आती है ना, अत्यंत मधुर गंध आती है ना, उसका भी वो सोचते एक नासिका से क्या होगा, मेरी एक नाक से क्या होगा, मुझे
मुझे करोड़ों नाक चाहिए, ताकि करोड़ों नासिका चाहिए, ताकि मैं इसका जो भगवान के चरण कमलों से जो अत्यंत तुलसी की जो सुगंध मिश्रित होकर आ रही है, इसका मैं और अच्छे तरीके से पान कर सकूं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे भागवतम में भी जब पृथु महाराज क्या करते हैं, पृथु महाराज भी भगवान से कुछ ऐसी जिज्ञासा करते कि प्रभु, जब उन्होंने भगवान श्री हरि ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो पृथु महाराज ने कहा, हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस हजारों कर्ण प्रदान करें ताकि मैं अपनी आपकी हरि कथा का नित्य श्रवण कर सकूं हजारों कान से। तो भक्त की जिज्ञासा कुछ ऐसी ही होती है, अद्भुत होती है, भगवान के लिए ही होती है, भगवान उससे इससे प्रसन्न हो। तो आगे क्या हुआ, जब शिव जी को ये जिज्ञासा जागी कि उनको भगवान के लीला में पार्टिसिपेट करना है, रास लीला में जाना है, प्रवेश करना है, तो वो कहाँ गए, योग माया पूर्णमासी देवी के पास, योग माया पूर्णमासी देवी जी के पास गए। तो वहां उन्होंने जाकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी क्या करना है, भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट करना है, उनकी सेवा करने के लिए, दर्शन होंगे मुझे, तो मुझे कोई सलाह दीजिए इस बारे में। उन्होंने बोला कि देखिए शिव जी अभी तो आप पुरुष रूप में है, और ऐसे आप पुरुष रूप में तो भगवान की रासलीला प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा, गोपी के स्वरूप में ही आप रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब ऐसा जब शिव जी को लगा तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म कुंड जो मैंने कथा के आरंभ में ही बताया गया था, ब्रह्म कुंड, उसमें उन्होंने जाके क्या किया, स्नान डुबकी मारी। तो डुबकी मारने से पहले तक तो वो शिव जी रहे, और डुबकी अंदर गए मतलब अंदर समा गए जल के, तब तक तो वो शिव जी रहे। जब बाहर निकले ना तो गोपीश्वर महादेव के रूप में वो अपने गोपी के स्वरूप में निकले, इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है, गोपेश्वर महादेव, गोपी जिनकी ईश्वर है, तो गोपेश्वर महादेव के रूप में निकले, और इसलिए गोपेश्वर महादेव की जय, यहाँ से जय। तो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां से निकले, और अब क्या मिल गया उनको, रासलीला में क्या मिल गया, प्रवेश मिल गया, क्योंकि गोपी के रूप में आ गए थे तो प्रवेश मिल गया। अब आगे तो और भी अधिक मतलब भगवान के साथ थोड़ा चतुरता करेंगे तो भगवान तो अधिक चतुर है, क्योंकि क्या है ना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि मतामस्मि, कि जैसे क्या होते हैं ना, मटेरियल पीपल्स, जो भौतिक संसार में जो भी लोग होते हैं, अगर वो ये समझे कि वो बुद्धिमान है, स्मार्ट है, तो कृष्णा के भक्त क्या होते हैं, स्मार्टर, क्योंकि उनकी स्मार्ट तरह जाती है, कृष्णा से क्योंकि स्मार्टेस्ट। तो इसी प्रकार से शिव जी क्या चतुरता कर रहे थे, लेकिन भगवान से अधिक चतुर कोई नहीं, हमारे श्याम सुंदर से, तो उनसे तो कोई छल कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे गौर गोपाल दास मतलब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि कपटता और छल तो हमारे श्री श्याम सुंदर के अधीन है, कपटता तो उनके अंडर में आती है, उनसे कौन छल कर सकता है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, तो फिर जब शिव जी प्रवेश कर गए, 100 करोड़ गोपियां थी भाई, तो लेकिन अब भाई भगवान को लगा कि आज वो बोले कि आज रात में आनंद नहीं आ रहा है, गोपियों से बोले, तो गोपियां बोली क्यों श्याम सुंदर, आप तो आज वही स्वरूप में रहते हो जैसे हमेशा रहते हो श्याम सुंदर, हम वही गोपी हैं, तो कैसे, वो कह रहे रासलीला में कोई अन्य नई गोपी प्रवेश करी है आज, और पता नहीं क्यों मुझे उसकी चंचलतावश उसके दर्शन करने का भी मुझे बहुत मन कर रहा है। वो कह नहीं कोई नई गोपी नहीं, वही 100 करोड़ गोपी है, कौन नई गोपी घुसाई भाई, तो उन्होंने कहा नहीं कोई तो है, कृष्ण भगवान कह रहे थे, भगवान श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि हाँ कोई तो है, घुसा आया है कोई रासलीला में, तो उन्हें बोला नहीं ऐसा कोई नहीं हो सकता, श्याम सुंदर हम ही वही हैं जो पहले रासलीला परफॉर्म, वही हैं 100 करोड़। उन्होंने कहा नहीं, तो एक काम करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, तो सभी गोपियों को कतार में खड़ा किया। तो पहले तो शिव जी सोच रहे थे कि अरे 100 करोड़ गोपियां हैं तो भगवान तो हमको नजर ही नहीं डालेंगे, हम कहीं पल्लू मल्लू नीचे झुका लेंगे सरकार, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, है ना, पहचान भी नहीं पाएगा। तो अब भगवान तो ठहरे, जैसे मैंने बताया भगवान कह रहे हैं कि चतुरता करोगे हमसे करोगे चतुरता, तो मतलब कह रहे हैं कि शिव जी आखिरी, भगवान ने कहा नहीं प्रारंभ से तो मध्य से ना आरंभ से, आखिरी से करेंगे हम, आखिरी से देखेंगे, जांच परीक्षण करेंगे। तो आखिरी में गए भैया भगवान, और वहां से शिव जी क्या गए, पकड़े गए। अब शिव जी पकड़े गए, अब यहाँ से उनकी उलाहना, जो गोपियों के उलाहने होते हैं बड़े तेज होते हैं, भगवान भी सहन नहीं कर पाते, तो शिव जी तो क्या ही करेंगे, शिव जी को इतने उलाहने मिल रहे थे, कह रहे थे कौन हो गोपी, कहाँ से हो तुम, तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारे जेवर जेठानी कौन है, सास ससुर कौन है। अब शिव जी को यहाँ तक गोपी का रूप मिला था, उनकी पहचान कहाँ मिली थी, तो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोपियों के उलाहने मिल रहे हैं। तो बाद में शिव जी का क्या हुआ, शिव जी के गाल थोड़े फूल गए, मतलब रुदन करने लगे। तो अब ऐसे मैंने कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्हें रोका, नहीं गोपियों, ये मेरे परम भक्त कौन है, गोपेश्वर महादेव है, ये गोपेश्वर महादेव है मेरे परम भक्त। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से शिव जी ये बता रहे हैं, फिर यहाँ से उनको क्या हुआ, भगवान ने क्या ड्यूटी दी, गेट कीपर ऑफ द
अबोर्ड ऑफ लव। भगवान ने यहाँ पे उनको गेट कीपर नियुक्त किया, द्वारपाल नियुक्त किया अपनी धाम का, रासलीला के धाम का। भाई कि तुम गेट कीपर हो, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना कोई गेट कीपर का क्या, द्वारपाल का क्या होता है कि द्वार पे रक्षा करना, कि भाई उनकी इच्छा के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। और द्वारपाल की इच्छा किससे निर्धारित होती है? स्वामी की इच्छा से निर्धारित होती है, जो कि श्री कृष्ण है या उनके भक्त हैं। तो अब यहाँ पे वहां से शिव जी को एक नई ड्यूटी मिल गई। क्या ड्यूटी मिल गई? कि आपसे आज आप क्या हो? गेट कीपर हो हमारी रासलीला के। गेट कीपर मतलब द्वारपाल, आपकी इच्छा के बिना कोई प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर सकता। और तो यहाँ से आप देखिए ना कि भगवान की जितने भी आप कॉन्फिडेंशियल गोपनीय लीला देखेंगे ना, वहां पे गेट कीपर शिव जी है। आप देखिए जैसे गोपेश्वर महादेव कहाँ के गेट कीपर है? भगवान की लीला होती है, रासलीला की। जैसे वंशनिधि वन में जो रासलीला होती है, वंशीवट में जो रासलीला होती है, तो वहां के जो गेट कीपर है कौन है? हमारे भोले बाबा महादेव, गोपेश्वर महादेव के रूप में। उनका वास्तविक स्वरूप गोपी का ही है। बाद में वो जब भगवान ने उनको ये ड्यूटी दी गो शिव जी के तत्व में सदाशिव के रूप में बनने की, तो उन्हें गोपेश्वर गोपी का छोड़ के अपना सदाशिव का रूप धारण कर लिया था। लेकिन वो थे विष्णु। तो आगे और भगवान जो गोवर्धन है, गोवर्धन की बात किया क्या है? गोवर्धन में भी जो मतलब चक्र महादेव के रूप में वहां पे स्थित है, गेट कीपर के रूप में गोवर्धन लीला में। और जब आप अनंत वासुदेव भुवनेश्वर में जाएंगे, तो वहां पे जो महादेव गेट कीपर के रूप में कैसे स्थित है? लिंगराज महादेव के रूप में स्थित है। और जगन्नाथ जी के वहां पे आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे जो महादेव गेट कीपर के रूप में स्थित है वो कैसे है? लोकनाथ महादेव के। देखिए भगवान की कॉन्फिडेंशियल पार्ट टाइम से शिव जी हमेशा ही इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि भगवान की वो नित्य सेवा में हमेशा अपनी रुचि प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि एक तो कि जैसे कि भगवान की जो कॉन्फिडेंशियल लीला होती है उनको समझना इतना सरल नहीं। उसके लिए आपको किसकी शरण लेनी पड़ेगी? किसी परम वैष्णव की शरण लेनी पड़ेगी। विदाउट उसके आप भगवान की गोपनीय लीला जैसे रास लीला होती है इसको नहीं समझ सकते। इसलिए हमारे आचार्यगण हमको हमेशा बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अगर 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, उसमें भी अपन गोपियों की लीलाओं का, रास लीला का चिंतन कर रहे हैं, तो उसको विदाउट किसी परम वैष्णव के अनुगत्य में के बिना नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो अगर कोई मतलब जो अपात्र व्यक्ति इसको पढ़ेगा, उसमें काम वासना उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? काम भाव उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आप गोपियां महाभागवत की प्रतीक है, उनके चरणों में आप क्या करोगे? प्राप्त करोगे। तो जो कॉन्फिडेंशियल लीला है उनके लिए आपको किसकी शरण लेनी चाहिए? हमेशा एक सीनियर मोस्ट वैष्णव की शरण लेनी, शुद्ध वैष्णव की शरण लेनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? जैसे भगवान कहते हैं मुझ में और मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं नारद मुनि से, नाम बतामी वैकुंठे योगिना शिवा यस्य गायत्री मद्भक्ता तत्तिष्ठति नारदा। भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान कहते हैं नारद मुनि से, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगी जो मेरे ऊपर ध्यान लगाए रहे हैं समाधि में स्थित, वो उनके हृदय में वास नहीं करता। मैं कहाँ वास करता हूँ? अपने भक्त के हृदय वास करता हूँ, जहाँ उनका गुणगान होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है, वहां मैं वास करता हूँ, है ना। तो यहाँ से आगे और भी मतलब तो बोलते हैं कि भाई कि कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स होती है, उसमें आपको किसकी शरण लेनी चाहिए? हमेशा एक भक्ति शरण लेनी। एक शुद्ध भक्ति जब शरण लेंगे तो आप किसका संग कर रहे हैं? साक्षात भगवान का ही संग कर रहे हैं। तो भगवान अपनी लीला और अत्यंत मधुर रूप से समझाते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है आपको पता है? जब भगवान जो आसुरी मुनि थे वो क्या छोड़ के भागे थे? जब उनको अपने चित्रपट में भगवान के मनोहर रूप के दर्शन नहीं हो पाए तो वो व्याकुल हो गए। तो समाधि, वो किस स्थिति में थे? समाधि की अवस्था में थे। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि जो समाधि थी, समाधि का मूल एम क्या होना चाहिए? समाधि का मूल एम होना चाहिए जहाँ पे जिस समाधि में अगर आपको भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन नहीं हो पा रहे तो वो समाधि व्यर्थ है। क्योंकि अष्टांग योग आप भगवदगीता में पढ़ेंगे, अष्टांग योग कैसे 8 स्टेप होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आहार एंड ध्यान एंड समाधि। समाधि आखिरी स्टेज होता है, मतलब चरम सबसे सीमा होती है अष्टांग योग की। उसको छोड़ के आसुरी मुनि भाग मतलब खोल समाधि भंग कर दी। क्योंकि वहां पे भगवान उस समाधि में जहाँ पे भगवान के दर्शन है वो समाधि व्यर्थ है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब जन्म का क्या किया, घर त्याग कर दिया, कहाँ पे जंगल में चले गए ब्रह्म का साक्षात्कार करने। तो वहां पर जब वो समाधि की अवस्था में थे तो 3 श्लोक जो श्रीमद भगवत पाद वेद व्यास उनके अपने शिष्यों को बोल के सुनाए कि इनकी समाधि भंग करो कैसे भी करके। उन्होंने जब भागवतम के श्लोक सुनाए थे, पहला यदो वकीयम था जो सुनाया, तो उसी में उनकी क्या हुई? समाधि टूट गई। तो मतलब समाधि की जो मुख्य अवस्था होनी चाहिए भगवान के लीलाओं का साक्षात्कार होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो समाधि की लायक नहीं है। और तो इसी से मैं अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। और अगर कहीं कथा में मेरे से कुछ ऐसा वर्ड निकला हो जिससे मतलब आपको हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में वांछा कल्पतरुवीक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा।
गौतम पिता हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जब प्रभु जी, गौतम बहुत जैसे सुंदर, बच्चे बहुत हरि अच्छा, कथा बहुत बोलते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है सुनने में, क्योंकि ये बच्चे क्या है, हमारी अगली जनरेशन है। अगर ये बच्चों के ऐसे संस्कार होंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी होगी। ये संस्कार आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसलिए ये बच्चा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करता, ये इतनी अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, बीटेक कर रहा है ये, और उसके साथ भी ये समय दे पाता है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भक्ति करने के लिए ना तो कोई उम्र होती। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करनी चाहिए, नहीं। ये हमारा हृदय की चित्त वृत्ति कब ठाकुर जी में लग जाए वो ही जानते हैं। किसको कैसे खींच ले, किस समय पे खींच ले। तो ये कम उम्र में बच्चा ये कर रहा है क्योंकि इसका पिछले जन्म के संस्कार हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ कोई धन जाएगा तो वो केवल और केवल भक्ति रूपी धन जाएगा, क्योंकि ये संस्कार इस जन्म में यदि हमारे बन गए तो अगले जन्म में भी हम हरि कथा सुनेंगे। जैसे आपके ये संस्कार बढ़ रहे हैं, 1 महीना आप लगातार हरि कथा सुन रहे हो ना, धीरे धीरे आपको हरि कथा अच्छी लगने लगेगी। और फिर अगले जन्म में भी कहीं कथा होगी ना, आप बिना आर्गू करे उसमें चुपचाप जाके बैठ जाओगे और सुनोगे ध्यान से। और कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कथा में क्या बोलते हैं, क्यों तुम रोज रोज ये सब सुनते हो, क्यों? क्योंकि उनका पिछले जन्म का संस्कार नहीं है, उन्होंने पिछले जन्म में कथा सुनी ही नहीं, तो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ये बच्चे के संस्कार हैं, पिछले जन्म में उसने भक्ति की हुई है, जो इतनी कम उम्र में इसे ये सब बातें समझ आती हैं। हरे कृष्णा गौतम बेटा। अभी हमारे साथ आगे कौन है? हरे कृष्णा दीदी। दीदी गौतम प्रभु जी से बात हुई थी, तो ये ग्रंथ अध्ययन भी कर रहे हैं और ये आगे जाके प्रचार भी करना चाहते हैं। तो हाँ, मुझे पता है ये बच्चा। जी जी, हम उसे बहुत जानते सुंदर। हैं। ये मठ में रह के शिक्षा भी प्राप्त करके आया है वहाँ पे। कुछ जब जी इसकी छुट्टियां हुई तो ये कुछ महीने वहाँ रहा, वहाँ से ये सब सीख के आया है। तो ये बच्चा तो हमारा फ्यूचर है। जी जी। हरे तो कृष्ण अब बेटा। हम आगे कथा को बढ़ाते हैं अपने सत्र को। और अब मैं बुलाना चाहूंगी वंशिका दीदी को, जो कि श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव दिवस पर उनकी महिमा गान करेंगे। हरे कृष्णा वंशिका दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? वीडियो दीदी दिख रही है? अभी ऑन है मेरी। हाँ बेटा दिख रहा है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरुपाद पद्म ओम परमाराध्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव वर्ग ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों का और ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, श्री सुबल प्रभु, निशा दीदी तथा गौरप्रिया दीदी को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी भक्तजनों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि साक्षात कार्तिक मास में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी की आविर्भाव दिवस पर मुझे कुछ कथा सेवा करने का अवसर मिला है। जो कुछ भी मैंने वरिष्ठ वैष्णवों के मुखारविंद से महाराज जी के अद्भुत चरित्र, उनके वैशिष्ट के विषय में, उनके विचारों के विषय में सुना है, वो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले महाराज जी का आविर्भाव। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी का आविर्भाव गौर मंडल के पापानिया नामक स्थान पर हुआ था। बड़े ही संभ्रांत उच्च कोटि के कुल में उनका जन्म हुआ। उनके माता का नाम था श्रीमती गौरी बाला देवी और पिताजी का नाम था श्री उपेंद्र देव भट्टाचार्य जी। अब जब उनका जन्म हुआ तो बड़ी ही सुंदर लीला घटित हुई। उनकी जो ताई जी थी उनका नाम था कुमुद कामिनी देवी। वे किसी तीर्थ में थी। तीर्थ करते समय उन्हें एक बड़ा सुंदर सपना आया कि एक देवता है और बड़ा ही सुंदर अद्भुत बालक उन्होंने उनकी गोद में लाकर रख दिया।
श्रीमती कुमुदकामिनी देवी जी ने विचार किया कि ये जो बालक है ना, मैं इस बालक को अपनी देवरानी श्रीमती गौरी बाला देवी जी को दे दूंगी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। इधर तीर्थ के जब उनकी जो ताई जी थी वो तीर्थ में थी, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उनका स्वप्न टूटा। इधर हापानिया में महाराज जी का आविर्भाव हुआ। तीर्थ करने के पश्चात जब उनकी ताई जी वापस आई तो उन्होंने पता चला कि गौरी बाला जी को संतान हुई है। जाकर देखा तो पता चला जिस प्रकार का बालक उन्होंने स्वप्न में देखा था, वही महाराज जी के रूप में वही जो बालक हैं वो श्रीमती गौरी बाला देवी जी के घर पर है। ऐसा देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, सभी परिवार वासियों को बताया। परिवारवासी प्रसन्न हुए कि घर में बड़े ही अद्भुत विलक्षण बालक ने जन्म लिया है। अब महाराज जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनकी जीवनी में आता है कि पढ़ाई में भी महाराज जी बड़े ही मेधावी थे, और इतने संभ्रांत कुल में जन्म लेने के पश्चात भी संपूर्ण रूप से उदासीन भाव जगत के प्रति, पूर्ण रूप से विरक्त भाव था उनका। धीरे धीरे जब महाराज जी बड़े हुए तो पता चलता है कि महाराज जी प्रतिदिन 3 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते। घर और गंगा के बीच में जो एक शिवलिंग पड़ती, उनकी पूजा करते। अब ये हमारे लिए शिक्षा लेने की बात है। पूजा करते समय शिवलिंग से एक ही प्रार्थना होती है उनकी कि मेरी परमार्थिक जीवन में उन्नति कैसे होगी, परमार्थिक जीवन में उन्नति और सदगुरु की प्राप्ति कैसे होगी, इस प्रकार की प्रार्थना करते। ये हमारे लिए शिक्षा है। महाराज जी हमको एक रास्ता दिखा रहे हैं। उसके पश्चात जब महाराज जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब कॉलेज का समय आता है तो वे कॉलेज में भर्ती होते हैं, हॉस्टल में वे रहकर पढ़ाई करते हैं। एक दिन उनकी बीए फाइनल की परीक्षा थी, और महाराज जी और उनके एक मित्र थे जिनका नाम था सुरेश भट्टाचार्य जी। ये दोनों ही हॉस्टल की छत पर टहलते टहलते दातून कर रहे थे, नीम की दातून, और उस समय कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो जो उनके मित्र थे, महाराज जी के जो मित्र थे सुरेश भट्टाचार्य जी, उन्होंने अपने पिता के विषय में कुछ कहा, और पिता के विषय में कहते समय अपने पिता को पिता ना कहकर जेंटलमैन से संबोधित कर रहे थे। कह रहे ये जो भद्र मनुष्य, जैसे साधारण भाषा में बोले भद्र मनुष्य, तो ये जो भद्र मनुष्य हैं ये ऐसा करते हैं, जेंटलमैन ऐसा करते हैं, जेंटलमैन ऐसे हैं। तो महाराज जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहकर जेंटलमैन से संबोधित कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उनके जो मित्र थे उन्होंने उनसे बोला कि एक साधारण सी बात उन्होंने बोली, हमारे से भी कई लोग वार्तालाप करते हैं, जाने कितने लोग क्या कहकर चले जाते हैं, परंतु महाराज जी को जो ये बात थी बिल्कुल हृदय पे हिट कर गई। उनके मित्र ने उन्हें आंसर दिया कि इस जगत में सब लोग जेंटलमैन ही तो हैं, मेरी माता कौन है, पिता कौन है, इसका किसको ज्ञान है, सब लोग जेंटलमैन ही तो हैं। महाराज जी को ये बात बिल्कुल हृदय पर हिट कर गई। महाराज जी ने पूरा जगत जो था उनके लिए पूर्ण रूप में शून्य हो गया। रात दिन अन्वेषण करने लगे कि मैं कौन हूँ, पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे माता पिता कौन है, रात दिन अन्वेषण करने लगे। एक ही बार में संपूर्ण जगत उनके लिए शून्य हो गया। उसी समय उनके एक मित्र ने महाराज जी को महाप्रभु के कुछ ग्रंथ दिए। महाप्रभु के ग्रंथों का अमृत की तरह उन्होंने पान करना स्टार्ट कर दिया। बीए फाइनल की परीक्षा थी वो तो छोड़ दी, उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी ऐसे कम कर दिया, परंतु महाप्रभु के जो ग्रंथ थे ना उनका अमृत की तरह पान करने लगे। अब इस समय उन्हें निश्चित तो हो गया था कि पारमार्थिक जीवन अब मेरा महाप्रभु के चरणों में है। आगे चलकर कुछ समय बाद जब वे 16-17 आयु के थे, तब महाराज जी के पिताजी जो थे उनका देहांत हो गया। अब जब महाराज जी पिता के देहांत होने से पहले हापनिया गए थे, तो उनके पिताजी को ऐसा पता चल रहा था कि इनके हाव भाव से लग रहा है कि ये घर के ज्येष्ठ पुत्र हैं और सन्यास ग्रहण करेंगे। महाराज जी भी यदा कदा दिखला देते थे कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, मैं भक्ति में जाऊंगा इस संसार को छोड़कर। अब एक समय उनके जो पिता थे उन्होंने महाराज जी को बुलाया, उनके हाथ में अपना हाथ रखा और कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम विवाह करोगे या नहीं करोगे, बस मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरा मन विचलित मत करना, मुझे वचन दो कि तुम विवाह करोगे। इस प्रकार का वचन महाराज जी से ग्रहण कर लिया। महाराज जी स्वयं अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, स्वयं लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलता था। तो बाध्य होकर महाराज जी को वचन देना पड़ा कि हाँ मैं आपके इस अनुरोध की रक्षा करने की चेष्टा करूंगा, ऐसे कर कह दिया। वचन के बाध्य होने के कारण उन्हें विवाह भी करना पड़ा। वैवाहिक जीवन 6 वर्ष का चला। तब जब पिता के बीच में देहांत हो गया, अब यहाँ पर जो बात है वो हमारे लिए शिक्षा लेने के लिए है। पिता का जब देहांत हुआ तो ये ब्राह्मण जो भट्टाचार्य परिवार होते हैं उनमें नियम होते हैं कि अगर पिता का देहांत हो जाए तो पुत्र 1 वर्ष तक
पादुका ग्रहण नहीं करता, छाते को ग्रहण नहीं करता, इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं। महाराज जी ने इन नियमों में और 2-3 ऐड कर दिए। इस प्रकार उन्हें एक अवसर मिला, पिता का देहांत हो गया, अपने वैराग्य को और बढ़ा दिया। थोड़ा सा अवसर मिला, उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाया, क्योंकि महाप्रभु के ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथों का प्रभाव उन पर आया। ग्रंथों में लिखा है कि महाप्रभु भक्त जतो वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट होम गौरव भगवान। महाप्रभु को वैराग्य पसंद है, तो इन वैराग्य को लाने के लिए अवसर मिला और उस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना वैराग्य बढ़ा दिया। इस प्रकार की उन्होंने हमको शिक्षा दी है। उनका जीवन शैली, उनके विचार कितने उच्च कोटि के थे। अब उन्हें ये तो क्लियर था कि पारमार्थिक जीवन महाप्रभु के चरणों में है। अब चिंता उन्हें होती थी कि सदगुरु की प्राप्ति कैसे होगी। तो महाप्रभु जो महाराज जी थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब उनकी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो वो जब एक दिन जॉब पर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक पैम्पलेट देखा जिस पर लिखा था गौड़ीय मठ में 1 महीने तक महोत्सव। उन्होंने विचार किया कि गौड़ीय मठ तो महाप्रभु के अनुगत है, तो मैं यहाँ पर एक बार जाकर देखता हूँ। अब उस समय महाराज जी गौड़ीय मठ गए। उस समय गौड़ीय मठ जो था वो किराए के घर में था। श्रील प्रभुपाद जो है सभी भक्तों को लेकर मठ से कीर्तन करने बाहर जा रहे थे। तब महाराज जी अंदर आए। उनकी भेंट जो थी वो श्रीपाद कीर्तनानंद प्रभु से हुई। उन्होंने कुछ वार्तालाप किया और तभी श्रील प्रभुपाद भक्तों को लेकर कीर्तन करके वापस आ गए। कुछ कथा करी श्रील प्रभुपाद ने। उस कथा को श्रवण करके महाराज जी अपनी जीवनी में स्वयं लिखते हैं कि क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा उन पर, जैसे गुरुपाद पद्म का उन पर क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा, क्या था, वो उन्होंने विचार के रूप में लिखा है। कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद संपूर्ण रूप से जगत के प्रति उदासीन और निरपेक्ष है। श्रील प्रभुपाद अपने में परिपूर्ण है, इस प्रकार के विचार दिखलाते हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति। फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा इस प्रकार उनकी कथा को श्रवण करके, और विचार करते हैं कि अगर मैं पहले ही आ जाता यहाँ पर तो मेरा बड़ा मंगल होता। अब आगे भी कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसमें पता चलता है कि महाराज जी का जो रूप था वो बड़ा सुंदर था, बड़े लंबे थे, महाराज जी गोरे थे। और कुछ भक्तों को ऐसे घटनाक्रम आते हैं, कुछ भक्तों को ऐसे संदेह भी होने लगा था कि महाराज जी कोई सीआईडी तो नहीं, क्योंकि उस समय भारत शासनकाल चल रहा था। यहाँ भारत में शासनकाल चल रहा था ब्रिटिशर्स का। तो मठ के वासियों को लगता था कि कोई गवर्नमेंट से कोई अधिकारी यहाँ आकर हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, ये तो नहीं देख रहा कि कोई विरुद्ध काम तो नहीं हो रहा उनके प्रति। तो इस प्रकार का संदेह रहता था। और महाराज जी बिल्कुल सीआईडी की तरह उनका रूप, तो कुछ भक्त लोग उन पर संदेह करने लगे थे। ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए आगे। बाद में जब निश्चित हो गया कि ये जो है ये श्रील प्रभुपाद के अनुगत होना चाहते हैं और पारमार्थिक जीवन के लाभ से ही यहाँ पर आए हैं, तो महाराज जी ऐसे संपूर्ण रूप में कथा श्रवण करने आने लगे निरंतर रूप में। अब जब वे आने लगे तो एक दिन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे श्रील प्रभुपाद के कक्ष में कथा श्रवण करने के लिए। कीर्तनानंद प्रभु ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, नए आए थे ना महाराज जी, तो उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो। महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से कथा श्रवण करने जा रहा हूँ, मुझे कथा श्रवण करना महाराज जी से, श्रील प्रभुपाद से बड़ा प्रिय है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। उस समय का परिवेश भी बिल्कुल अलग था। श्रील प्रभुपाद हर समय कथा करते रहते थे, कभी कोई मंडली आती थी, कभी कोई, और प्रातः काल से संध्या तक कथा चलती थी। तो महाराज जी ने बोला कि मैं श्रील प्रभुपाद से कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। उस समय कीर्तनानंद प्रभु ने महाराज जी को जोर की डांट लगाई, बोला कि बिल्कुल नहीं जाओगे, नीचे चलो, बिना श्रील प्रभुपाद की सेवकों की आज्ञा से तुम नहीं जाओगे। कोई श्रील प्रभुपाद के सेवक आए, उनसे अनुमति लेके श्रील प्रभुपाद के कक्ष में जाना, फिर ही तुम जा पाओगे, नीचे चलो। इस प्रकार की डांट लगा दी महाराज जी को। महाराज जी ने विचार किया कि भक्त लोग तो बहुत दयालु होते हैं, सरल होते हैं, परंतु इन्होंने मेरे पर क्रोध कर दिया। उस समय महाराज जी जो थे घर के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो उन्होंने कभी ऐसा शासन भी नहीं देखा था, तो बड़े निराश हो गए। निराश होके मठ से बाहर जाने लगे और अपने घर की ओर जाने लगे। घर की ओर जाते हुए एकदम से उनमें एक विचार आया मन में। क्या विचार आया? विचार किया कि जब सुखदेव गोस्वामी जी को जनक जी के पास जाना था, 49 दिनों तक 7 दरवाजों पर उन्हें रोका गया, फिर भी गए। जब भी ऐसा विचार आता है एकदम से रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं किसी ऐसी संस्था में जाऊं जहां पर मुझे पूर्ण सम्मान दिया जाए परंतु पारमार्थिक लाभ ना हो तो क्या फायदा। परंतु अगर मैं गौड़ीय मठ में रहूं, वहां पर वैष्णव लोग मुझे 100 झाड़ुएं भी मारे, फिर भी मेरा पारमार्थिक लाभ यही है। विचार किया कि अगर वैष्णव लोग गौड़ीय मठ में मुझे 100 झाड़ुएं भी मारेंगे, फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। घूम गए वहां से,
ऐसा विचार कर रहे थे ना, खड़े होकर घूम गए और मठ में फिर चले गए, वहां जाकर शांति से बैठ गए। बाद में जब श्रील प्रभुपाद की उन पर कृपा होती है तो हर रोज उन्हें उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। अब निरंतर रूप में जब कथा श्रवण करने आते रहे तो कुछ भक्तों ने उन्हें कहना शुरू किया कि आप मठ में आ जाओ, ऐसा उनसे बोला, क्योंकि यूथ भी चाहिए जो श्रील प्रभुपाद के जो मैसेज है, उनकी जो विचार है, उनको फैला पाए। तो भक्तों ने उन्हें बोला कि आप मठ में आ जाओ। एक दिन श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी श्रील महाराज जी को फोर्स करते हैं कि आप मठ में आ जाओ। तो महाराज जी विचार करते हैं कि मेरे मठ में आने में बाधा क्या है। मेरी एक माता है, 3 भाई हैं, इन्हें ज्यादा बाधा नहीं होगी। परंतु महाराज जी स्वयं लिखते हैं अपनी जीवनी में, वो विचार करते हैं, उनके मन में विचार आता है कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी एक पत्नी है, उन्हें बाधा होगी। महाराज जी स्वयं लिखते हैं कि उस समय उनके मन में विचार आया कि अगर यदि मेरी पत्नी मर जाए, मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो मैं मठ में आ जाऊंगा। इस प्रकार के विचार आते हैं उनके मन में। उस समय महाराज जी कलकत्ता में निवास करते थे, क्योंकि उनकी जॉब थी। हापानिया में सारे परिवारवासी थे। घर जा रहे थे, घर पहुंचकर कलकत्ता में उनको एक तार आया जिसमें लिखा था कि आपकी पत्नी जो है वो बीमार है, आप हापानिया आ जाइए। महाराज जी हापानिया गए। 3 दिन के अंतर्गत उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उनकी माता ने उन्हें फोर्स करना स्टार्ट किया कि तुम दूसरा विवाह करो, तुम्हारे संतान नहीं। तब महाराज जी अब किसी भी रूप में दूसरा विवाह करने नहीं वाले थे। माता जी भी उनकी कुंभ के मेले में गई, 6 महीने में उनका भी देहांत हो गया। इस प्रकार के विचार हैं उनके। अब ऐसे विचार किसी भौतिक जगत के जीव में अपने निज जनों के प्रति नहीं आ सकते, परंतु जो मुक्त महापुरुष हैं उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि भक्तजन अपने निज जनों को भी ठाकुर जी की सेवा में दे देते हैं। इस प्रकार के विचार आते हैं मन में उनके। और माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया था, पत्नी का देहांत हो गया। अब भी उनके मन में किंचित मात्र सी ऐसी लालसा रहती है कि मेरे 3 भाई हैं, 2 अभी हॉस्टल में हैं, एक घर पर है, इनमें से किसी एक की नौकरी लग जाए तो मैं मठ में चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार करते हैं। उस दिन चले भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी उन्हें मिलते हैं, उनसे वे मिलते हैं। महाराज जी कहते हैं श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है। अगर तुम इस पल का, इस क्षण का लाभ नहीं उठाते हो, मठ में नहीं आते हो, तो जाने कौन सी विपदा तुम पर आ जाए, फिर तुम कभी नहीं आ पाओगे। महाराज जी हाथ जोड़कर उनसे पूछते हैं कि फिर मैं क्या करूं। तो श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं कि तुम अभी आ जाओ मठ में। महाराज जी तभी चले जाते हैं। दोनों भाई छोटे छोटे रोते हुए आते हैं महाराज जी को लेने के लिए। महाराज जी फिर मठ से बाहर नहीं जाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी था यहाँ पर जिसने योगदान दिया महाराज जी के मठ में आने में। जब महाराज जी मठ में आए तो नवदीप परिक्रमा चल रही थी। अब जिस प्रकार गुरुदेव को विदा करके प्रणाम करते के सब लोग जाते हैं ना, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी विराजित थे। सभी भक्त लोग उन्हें प्रणाम करके जा रहे थे। अब श्रील प्रभुपाद ने एकदम से अपने भक्त लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वंचना मत करना। महाराज जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि ऐसा सुनकर उनके कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि शिष्य गुरु की वंचना कैसे कर सकते हैं। गुरु शिष्य की वंचना करे ये तो लगता है उसकी भगवत विमुखता को देखकर, भजन ना करने के तरीके को देखकर वंचना करे गुरु शिष्य की, परंतु शिष्य गुरु की वंचना कैसे कर सकता है। महाराज जी लिखते हैं कि उस समय ये समझने के लिए कि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो श्रील प्रभुपाद के पास जाकर बैठ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग मेरी वंचना मत करना। 9 दिनों तक आपने जो मुझे ये संकल्प दिया है नवदीप परिक्रमा के समय कृष्ण भक्ति करने का, घर जाकर ऐसा मत करना कि घर जाकर भूल जाओ कि कृष्ण भजन करना है। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि ऐसा फिर हम क्या करें जिससे हम ठाकुर जी को, कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि घर में भी तो और क्रियाकलाप हैं और सारे हमारे चीजें हैं। श्रील प्रभुपाद के रिवॉल्यूशनरी विचार को देखना है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि थोड़ी सी आग जलेगी, उसको अगर जलाने जाओगे संपूर्ण शरीर कब जल जाएगा पता नहीं चलेगा। इस प्रकार की भाव प्रकाशित करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि घर जाकर एकांतिक कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करना। थोड़ी सी आग जलेगी, उसको जलाने जाओगे, संपूर्ण रूप में शरीर कब जल जाएगा पता नहीं चलेगा। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी एकांतिक कृष्ण भक्ति की जो बात है वो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। उस समय श्रील महाराज जी ने निर्णय ले लिया कि अब मैं मठ में ही रहूंगा,
अब नहीं जाऊंगा। और फिर जब भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने उनसे बोला कि कृष्ण ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तब तो महाराज जी बिल्कुल ही मठ में रह गए। दोनों भाई रोते रोते उनके पास आए, फिर भी मठ से बाहर नहीं गए। इस प्रकार का अद्भुत जीवन चरित्र महाराज जी का था। जब ये सारे घटनाक्रम श्रील प्रभुपाद को पता चलते हैं, तब श्रील प्रभुपाद आनंदित होकर कहते हैं, गीता का श्लोक कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। इसमें कहते हैं कि माता का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, घर में 3 छोटे छोटे भाई हैं, उनको छोड़कर मठ में गृह त्याग करके भजन करने आना, ये कोई मुक्त महापुरुष कर सकते हैं। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद का कहना था कि ऐसा कार्य सिर्फ मुक्त महापुरुष कर सकते हैं, और बाद में जगत के साधारण जीव इसका अन्वेषण करेंगे। इस प्रकार अब आप विचार कर सकते हो कि श्रील प्रभुपाद ने जब महाराज जी सिर्फ मठ में आए, ये श्लोक आनंदित होकर कह दिया, तो आगे क्या क्या जीवन चरित्र रहा होगा महाराज जी का, क्या क्या उनके विचार रहे होंगे अद्भुत, जो जिसने हम पर कृपा करी। महाराज जी का अद्भुत जीवन चरित्र है। इस प्रकार का उनका जीवन था, जब वे सिर्फ मठ में आए तभी उनका अद्भुत जीवन चरित्र प्रकाशित हो रहा है। आगे क्या रहा होगा, इस प्रकार का उनका जीवन चरित्र था। वैष्णवों के मुखारविंद से मैंने बहुत कुछ सुना है महाराज जी के विचारों के विषय में, उनके अद्भुत जीवन चरित्र के विषय में, उनकी जो जीवनी थी उसके विषय में, चरित्र के विषय में, परंतु बोलने का भी बहुत कुछ मन है, बोलने का बहुत कुछ मन है, परंतु समय का अभाव है। उसके कारण मैं यहीं पर वाणी को विश्राम करती हूँ। कोई भी भूल हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि इतना अच्छा बोल रही हो तुम, कुछ और बोलना है। अभी हम लोग सब रुके हैं, नहीं जा रहे। जी मैया। तुम और बोलो अगर तुम्हें याद है तो कुछ। मैया, श्रीपाद संजय प्रभु की मैंने कथा श्रवण की थी, उसमें प्रभु जी ने बड़ा बल देकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें बतलाई थी। बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट विचार है ये महाराज जी का, अगर इसको जीवन में उतार लिया साधकों के लिए सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार के महाराज जी का विचार है एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। महाराज जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जिसके आश्रित होकर हम सेवा करते हैं, उन्हीं की जो कृपा है वो हमारे अंदर आती है। यहाँ पर महाराज प्रभु जी ने कई उदाहरण देकर हमको बताया था कि जिस प्रकार परम गुरुदेव हैं, परम गुरुदेव के आश्रित जितने भी भक्त लोग हैं, उनके अंदर चाहे कितनी भी उनके आश्रित होने में उनकी जो है ना, उनकी एक तरीके से लालसा हो, उस लालसा के अनुसार ही उनमें कृपा वर्षण हुआ। यहाँ पर बतलाते हैं, जब नारद मुनि आए थे वाल्मीकि जी को, उन्होंने सारा सब कुछ दिया। अब बाद में जब वे चले गए, वापस जब आए नारद मुनि, तो देख रहे हैं कि ये जो है ना टेढ़ा भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों? पता चलता है कि नीचे जमीन पर चींटियां हैं, इसीलिए टेढ़ा भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि मर ना जाए। नारद मुनि के आश्रित होकर उन्होंने भजन किया, सेवा करी, जिसके कारण नारद मुनि की जो एक तरीके से चित्तवृत्ति है ना, उनमें भी ट्रांसफर हो गई। महाराज जी का विचार था, जो हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, हम लोअर एनर्जी में प्रतिष्ठित हैं, हायर एनर्जी में गुरुपाद पद्म, उनकी जो कृपा है ना हमें ट्रांसफर होती है। महाराज जी का ये विचार था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके अनुगत्य होकर हम सेवा कर रहे हैं, ये महाराज जी का सबसे इंपॉर्टेंट विचार था। श्रीपाद संजय प्रभु कहते हैं, इस विचार को अपने जीवन में उतार लिया, संपूर्ण रूप में कृपा हो जाएगी साधकों में कि भजन के मार्ग में प्रगति का विचार है। कहते हैं कि परम गुरुदेव के आश्रित जो भक्त लोग हैं, उनमें कितनी करुणा आई है, उनमें कितनी सेवा वृत्ति आई है, सिर्फ परम गुरुदेव की कृपा से आई है। ऐसे अद्भुत विचार महाराज जी देते हैं हमको। और विचार तो मैया बहुत हैं, और इतनी कथा तैयार की थी मैंने मैया, परंतु आगे बहुत कुछ था कथा में। श्रीपाद संजय प्रभु ने इतना बल देकर हमको समझाया था। और ये मैया। हरे कृष्णा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तुमने इतना सुंदर वैष्णव विचार हमें सिखाया, सुनाया। ये पूज्य श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जो उनका जीवन चरित्र आज हम सुन पा रही हैं, तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैया आपकी कृपा है। तुम्हें देख के भी, ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, इसे देखकर भी मुझे बहुत आनंद होता है। ये इनका नाम भक्ति, भक्ति इन्हीं का नाम था बेटा? वंशिका है, वंशिका है, भी आएगी आगे।
हाँ। ये अभी स्कूल में ही पढ़ती है, इतनी छोटी बच्ची है ये। और ये इतना ऐसा इसके भी पुराने जन्मों के संस्कार है और इसके माता पिता के भी संस्कार हैं जिन्होंने इसको इतना अच्छा संस्कार दिए हुए हैं। इसके माता पिता दादाजी के घर में सभी भक्ति करते हैं, तभी ये बच्ची भी इतना अच्छा भक्ति कर पाती है, बोल पाती है। हरि बोल मेरा बच्चा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। एक सिर्फ एक या दो विचार मैं भी पूज्यपाद महाराज जी की जीवन का कुछ घटना स्मरण करना चाहूंगी। दीदी उनके इसके बाद चरणों में एक कथा और है। ठीक है, बस गुरु जी महाराज जी के बारे में दो जी बातें जी, हाँ 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 जी फिर दीदी, हाँ हम जी। आगे चलते हैं। इनका नाम है भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो इनके नाम से ही हमें समझ आना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को नाम दिया है वो साधारण ऐसे ही नहीं रख दिए, उनका कुछ कुछ बहुत गहरा मतलब है। भक्ति रक्षक मतलब भक्ति की रक्षा करने वाले। तो भक्ति की कैसी रक्षा होती है, भक्ति को क्या भय है जो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो बोले भक्ति मिश्रित हो जाती है। कैसे मिश्रित हो जाती है, यदि उसमें अप सिद्धांत मिल जाए तो उनकी रक्षा कैसे की जाएगी। उनको सिद्धांतों का सही सही परिवेशन करके भक्ति की रक्षा की जाएगी। जैसे एक नदी यदि गंदी हो रही है, उसको आपको बचा के रखना है गंदा होने से, तो क्या करोगे, दोनों तरफ दीवारें लगा दोगे उसके, ताकि बाहर का गंदा पानी उसके अंदर ना जाए। इसी तरह जो हमारा संप्रदाय है, जो गौड़िया फिलॉसफी है, यहाँ की जो विचारधारा है, उसमें कुछ अप संप्रदायों के अप सिद्धांत ना मिल जाए, इसलिए हमारे संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनकी दीवारें इतनी ऊंची कर दी जाए इसमें वो अब सिद्धांत प्रवेश ना कर सके। तो महाराज जी तत्व और सिद्धांत से बहुत अधिक मतलब तत्व और सिद्धांत की परिवेशन भी बहुत अधिक करते थे और उनमें बहुत स्ट्रांग थे। उनके द्वारा उन्होंने भक्ति की रक्षा की। वो समझाते थे कि किस तरह से हम गौड़ीय वैष्णव धारा में आए हैं, हमें महाप्रभु ने क्या तत्व सिखाए हैं और आगे हमें क्या कथा परिवेशन करनी चाहिए, कैसे कथा परिवेशन करनी चाहिए जिससे हमारे तत्व सिद्धांत गड़बड़ ना हो। जो हमने सुना है अपने गुरुवर्गों से, हमें उसको एज इट इज परिवेशन करना चाहिए, ताकि हमारे संप्रदाय में, हमारे ये शुद्ध संप्रदाय में अप संप्रदायों के सिद्धांत मिश्रित ना हो। एक बार उन्हें जब पहली बार वो जब कॉलेज से पास आउट हुए, तब उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था इनका, महात्मा गांधी जी का। तो वो नवयुवक थे, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। वो उसमें देशभक्ति का भाव लेकर उसमें वो असहयोग आंदोलन में सहयोग दे रहे थे, मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद उनको क्योंकि उनके अंदर भक्ति के संस्कार भी थे, देशभक्ति भी थी और भक्ति के संस्कार भी थे, तब किसी तरह से उनको पहली बार नवदीप में जब वो आए दर्शन के लिए, उनका कोई निश्चयजन उन्हें लेके आया, तो वहां पे उन्होंने देखा एक सफेद कपड़ों में एक ब्रह्मचारी बैठे हैं, आंखें बंद करके कटहल के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे हैं और पांव सामने मेज पे रखे हुए हैं और बहुत ही शांत मुद्रा में। सन्यासी लोग आकर उनको प्रणाम करके जा रहे हैं। वो किसी से कुछ बात करनी होती है तो उनको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, नहीं तो आंखें बंद करके ही रखते हैं। सभी लोग आकर ऐसे जा रहे हैं, तो वो उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि ये कौन है। सफेद कपड़ों में और सन्यासी कपड़ों में, मतलब यही समझ आता है कि सन्यास जिसे मिला है वो सीनियर होगा। तो सीनियर लोग ऐसे सीनियर होके उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, कम उम्र के वो हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये विनोद दा है, ये मेरे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के बारे में बात हो रही है। जब उनसे मिले तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी के पास लेके गए। जब प्रभुपाद जी से मिले तब उनको प्रभुपाद जी ने समझाया कि आत्मा का कोई देश नहीं होता। आज तुम अपने आप को
भारतीय समझकर अंग्रेजों से लड़ रहे हो, कल को तुम अंग्रेज देश में पैदा हो सकते हो, तब किसके लिए लड़ोगे, किसकी तरफ से लड़ोगे? तो आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा का धर्म केवल और केवल भक्ति है। ये जो शारीरिक धर्म है, ये तो इस शरीर के धर्म है, जो मृत्यु होते ही ये सब छूट जाएंगे, ये परमानेंट नहीं है। तो देश भक्ति करना भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा करना, भजन करना, ये भक्ति है। जब उन्होंने समझाया तो 1 मिनट में महाराज जी समझ गए और बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, ये जो समझा रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। ये देशभक्ति कोई साथ हमेशा चलने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो भगवान के प्रति मेरा कर्तव्य है वो मेरा हमेशा रहने वाला है, भक्ति ही करनी चाहिए। इस तरह से उनका पहली बार उनके गुरुजी से भेंट हुई और आगे बहुत से उनके सिद्धांत के बारे में लिखा है, हमारे ग्रंथों में बताया है कि उन्होंने किस तरह से प्रत्येक सभा में जाकर शास्त्रीय प्रमाण देकर बताया कि किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए और कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। एक बार किसी ने पूछा उनसे कि ग्रंथ कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कोई नया ग्रंथ आ गया, वो बोले ये अब इससे अच्छा है तो ये ज्यादा अच्छा है। तब उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण देकर बताया कि नया या पुराना ग्रंथ का अच्छा होना ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की वाणी है, भगवान की कथाएं हैं और संबंध, अभिव्यय, प्रयोजन, जिसमें ये 3 तत्व नहीं है वो ग्रंथ नहीं है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है यही सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा इस तरह सिद्ध किया। तो हम आगे चलते हैं आज के सत्र में, जो हमारी अगली कथा है इसको श्रवण करते हैं। हरि बोल। महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि दीदी। बोल, हरि 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 बोल। बोल, हरि बोल। राधे तो राधे दीदी, राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ अरे हैं एक कथा और है, अभी आप जी लोग जी जाना नहीं, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। हाँ आज दीदी, हम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कथा करा करो रोज। अभी हमारे साथ है सत्यम प्रभु जी और वो अब हमें वीरभद्र प्रभु जी के प्राकट्य दिवस की कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? जी माता जी, कैमरा ऑन कर दिया है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंदु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, उनके चरण कमलों में जय, और शिक्षा गुरु महेश प्रभु जी और तमाल कृष्ण प्रभु जी की जय। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज वीरचंद या फिर उन्हें कह सकते हैं वीरभद्र भी कह सकते हैं, तो उनके प्राकट्य दिवस के बारे में वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई त्रुटि होती तो मुझे क्षमा करिएगा, मुझ दास को क्षमा करिएगा। तो सबसे पहले श्री वीरचंद जो है, जिनका आज प्राकट्य है, तो वो नित्यानंद जी के पुत्र हैं, जो कि प्रयोधि विष्णु हैं। दूसरा, श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करने में सहायक होते हैं कौन? बलदेव प्रभु जी। उनके धाम को, पार्षदों को, परिकरों को प्रकट करते हैं बलदेव प्रभु जी। तो ये जो आज हमारा बात हो रहा है वीरभद्र जी के बारे में, तो ये कैसे आए हैं? तो बलदेव जी से मूल संकर्षण आए, मूल संकर्षण से संकर्षण है, और संकर्षण से पुरुष अवतार जी। तो पुरुष अवतार का मतलब क्या? व्यक्ति के रूप में, जैसे हम सभी लोग हैं उस अवतार में। तो इसमें भी 3 कैटेगराइज हुई। प्रथम पुरुष अवतार जो कि कारणोदक्षाय विष्णु जी हैं, द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु जी, और तृतीय पुरुष अवतार ये क्षीरोदक्षाय विष्णु जी हैं, जो कि
पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का पालन करते हैं और सभी के अंतर मन में यही होते हैं, जो परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। और अब यही वीरभद्र प्रभु हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु जी के अंश अवतार हैं। तो बहुत ही सुंदर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 11वें परिच्छेद में श्रील कविराज गोस्वामी जी द्वारा इस प्रकार वर्णन किया गया है। सर्व शाखा श्रेष्ठ श्री वीरभद्र, एक सेकंड, हरि बोल। सर्व शाखा श्रेष्ठ श्री वीरभद्र गोसाई, तान उप शाखा यत तार अंत नाई। फिर क्या है कि समस्त विष्णु तत्व में 3 शक्तियों की बात की गई है। पहली शक्ति श्री शक्ति, भू शक्ति या भक्ति शक्ति, और तीसरी है नीले या लीला शक्ति। तो इसी प्रकार वीरभद्र प्रभु की भी 3 शक्तियां थी, श्रीमती, श्री नारायणी और लीला शक्ति। जो उनकी प्रथम शक्ति है श्रीमती, हुगली जिला के अंतर्गत झामटपुर निवासी यदुनाथाचार्य एवं विद्युन्माला लक्ष्मी को अपनाया और उनके घर आविर्भूत हुई। फिर क्या है? तो कुछ इसके आगे इस प्रकार वर्णन करते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में बताया गया है। यदुनंदेर भार्या लक्ष्मी नाम तार, कहते कि अति पति व्रता धर्म न यार। तार दुई दुहिता श्रीमती नारायणी, सौंदर्य सीमाद्भुत भूत अंगेर वलनी। श्री ईश्वरी इच्छाएं से विप्र भाग्यवान, प्रभु वीर चंद्र दुई कन्या कैल दान। तो अब श्री वीरभद्र प्रभु भगवान के अंश होते हुए भी भक्त के रूप में आए और फिर लीलाएं की। तो एक भक्त को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा, तार उप शाखा यत असंख्य तार लेखा। ईश्वर हैया कहाय महाभागवत, वेद धर्मातीत है या धर्मे रत। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति बंड पे तेहो मूल स्तंभ। आद्यापि हार कृपा महिमा हईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। सई वीरभद्र गोसाई चरण शरण, यहाँ आर प्रसादे है अभीष्ट पूर्ण। तो इस प्रकार से लीला की थी इस, और बहुत ही सुंदर जो है भक्ति रत्नाकर में बताया गया। फिर श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वर चित्र श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री वीरभद्र प्रभु के संबंध में बताया गया है। प्रभु नित्यानंद एर नंदन वीरभद्र, भुवन पावन ये हो गुरेण समुद्र। बड़ी वर्क केवा ये शेर नाही पार, नित्यानंद प्रभु शाखा ख्याति यार। ऐसे ही वीरभद्र के बारे में बताया गया। प्रभु वीरभद्र महा आनंद न देर कंद, केह वीरभद्र कहे केह वीर चंद्र। हेन वीर चंद्र ये देख ये एक बार, सब छाड़ी से चरण के सार। ये नित्यानंद शक्ति श्री देवी के मंत्र शिष्य हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है कि श्री वीरचंद्र प्रभु के 3 शिष्यों के बारे में बताते हैं। श्री गोपीजन वल्लभ, श्री रामकृष्ण, श्री रामचंद्र। ये 3 शिष्य के बाद में उनके पुत्रों के रूप में प्रसिद्धि पाई। तो अब ये 3 शिष्य का निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। इसमें से सबसे जो ज्येष्ठ है शिष्य वो है श्री गोपीजन वल्लभ, जो कि वर्धमान जिले के मानकर के निकटवर्ती ग्राम लता में वास करते थे। दूसरे हैं मध्य में श्री रामकृष्ण, जो मालदह के निकट गैसपुर के में वास करते थे। और तीसरे हैं श्री रामचंद्र, जो कि कनिष्ठ थे शिष्य और खरदा में वास करते थे। फिर श्री
भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की 13वीं तरंग में वीरभद्र जो प्रभु हैं वो माता की अनुमति लेकर वृंदावन यात्रा की परिक्रमा किए थे और साथ ही श्री भूगर्भ गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी की अनुमति लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे। फिर वीरभद्र प्रभु का हस्तलिखित ग्रंथ देखने को मिलता है। तो खरदह स्थित प्राचीन श्री श्याम मंदिर में देखने को इनका हस्तलिखित ग्रंथ मिलता है। उन मंदिर में श्रील प्रभुपाद कोई बोलता है कि वह नित्यानंद प्रभु द्वारा लिखा गया था। मतलब वैसे तो क्या है कि वीरभद्र प्रभु जी के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ है, लेकिन कोई बोलता है कि यह नित्यानंद प्रभु द्वारा लिखा गया था। तो उन मंदिर में श्रील वीरभद्र प्रभु द्वारा पत्थर के टुकड़े से प्रकटित विग्रह श्री श्याम सुंदर, श्री राधा वल्लभ तथा श्री नंद दुलाल जी विराजित है। जिस घाट पर वह पत्थर का टुकड़ा आया था उनका नाम श्याम सुंदर घाट है। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव उत्सव के प्रचलन श्री वीरभद्र जी ने ही प्रारंभ किया था। मंदिर में वीरचंद्र प्रभु के समय के 1.5 मन धान के चावल और उसी परिमाण की अन्य सामग्री के साथ भोग की व्यवस्था की थी। वीरभद्र प्रभु ने कार्तिक मास की कृष्ण नवमी को आविर्भाव लीला की थी। तो इसी के साथ वीरभद्र के प्राकट्य की शीर्षक जो है उसका समापन करता हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंद देव हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। एक और हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। बस एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। जो इनकी माता का नाम, इनकी माता जो जानिया देवी थी, जब वीरभद्र जी गुरु जी ढूंढ रहे थे तो कईयों ने बोला कि अपनी माता से ही दीक्षा ले लो, वो परम वैष्णवी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि वो माता तो स्त्री है तो स्त्री से दीक्षा कैसे ले। तो एक बार वो यही सोचते कि किनसे दीक्षा लूं, किन्हें अपना गुरु बनाऊं, ऐसे विचार करते करते घर के अंदर आए तो उनकी माता जो है कुएं से जल निकाल रही थी स्नान के लिए। तो उन्होंने कपड़ा नहीं ऊपर पहना हुआ था क्योंकि सुबह जब मुहूर्त का अंधेरा था तो ऐसे स्नान के लिए पानी निकाल रही थी कुएं से। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटा घर में प्रवेश कर रहा है तो उनके एकदम से 4 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने 2 से स्नान से ढक लिया और 2 से पानी निकाला ऐसे करके। तब उन्हें समझ आया कि उनकी माता जो है वो साधारण नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु की शक्ति है साक्षात। और तब इनमें से अपनी माता से ही दीक्षा ली। इस तरह से जानिया देवी की जय, उनके पुत्र वीरभद्र जी की जय और नित्यानंद प्रभु की जय। हरि हरि बोल। आज का हम जो सत्र यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर हम दोबारा मिलेंगे ठाकुर जी की नई मधुर के लिए। आप सबका बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको आप दंडवत सबका बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद जो आप इतने अच्छे से समय देते हो सुनने के लिए, और जिन्होंने भी आज बोला उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोग कथा का परिवेशन कर रहे हो। आप ऐसे ही प्रयास करते रहना आगे भी। हरे बहुत कृष्णा। अच्छी कथाएं दीदी थी, बहुत बढ़िया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे राधे कृष्णा राधे। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे दंडवत दीदी, प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा।